हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 12th का एक टॉपिक लाया हूं सारणिक, जिसमें व्युत्क्रम निकालना और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना। मैंने इससे पिछली एक वीडियो बनाई थी, उसमें दिया था मैंने क्रैमर विधि द्वारा एक्स वाई जेड ज्ञात करना। बट मैं यहाँ पे अब तुम्हें उपसारणिक या सेकंडरी आव्यूह द्वारा ज्ञात करना बता रहा हूँ। तो ये दिया हुआ है सारणिक का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स बराबर होता है एडियंट ए अपॉन सारणिक ए। तो निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1। हमने ये समीकरण दिए हुए हैं, तो इसको हमने इजीली इस तरह से लिखा। इसके गुणांक लिखे हमने 1 1 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 एक्स वाई जेड से 2 1। अब इसको लिखा हमने ए एक्स बराबर बी, तो x बराबर ए इनवर्स बी। हम इस तरह से इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भैया ए बराबर हमारे पास इतना है। अब आगे, अब जो a बराबर सारणिक दिया था हमने इस तरह से इसमें लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। रो कॉलम दबाएंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 1 1 प्लस 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 गया तो 0 हो गया 2। ये माइनस 1 है तो ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 3 और ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये 1 प्लस 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो आंसर में आया हमारे पास 6, यानी सारणिक का मान आ गया हमारे पास 6। अब इसके सेकंडरी आव्यूह बनाएंगे। जब सेकंडरी आव्यूह बनाएंगे तो पहला रो और पहला कॉलम दबा करके तीनों बार कॉलम दबाएंगे, तो इस तरह से हम सेकंड यानी उपसारणिक बनाएंगे। तो a11 लिखा हमने, a12 लिखा, a13 लिखा हमने। अब जब हम दूसरा रो और कॉलम दबाएंगे तो इसमें हम इस लाइन को दबाएंगे, इस वाली लाइन को, और इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को। तो a21 a22 a23 लिख दिया हमने। और जब इन्हें लिखने के बाद हम जब तीसरी लाइन को दबाएंगे यहाँ पे, तो इसको दबाएंगे और इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे, इसको। तो ये हमारे पास a31 a32 a33 यानी तीनों का लिख लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसी तरह से। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से एक एकम एक, हमेशा इसका गुणा ऐसे चलेगा फिर ऐसे चलेगा। तो एक एकम एक माइनस 1, इसको लिखेंगे माइनस 1 माइनस यानी 2 एकम 2। इसको लिखेंगे एक एकम एक प्लस 2 एकम 2। फिर लिखेंगे एक एकम एक माइनस 1, फिर एक एकम एक माइनस 2, एक एकम एक माइनस 2, एक एकम एक प्लस 1, एक एकम एक माइनस 1, एक एकम एक माइनस 1। यानी पहले इसका गुणा इधर करेंगे, फिर इधर इधर फिर इधर, यानी गुणा करना है सिर्फ। अब इजीली हम यहाँ पे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा माइनस 3, ये आएगा 3, ये आएगा माइनस 2, ये आएगा माइनस 3, ये आएगा माइनस 1, ये आएगा 2, ये आएगा 0, ये आएगा हमारा माइनस 2। अब इजीली हम यहाँ पे ये सॉल्व करके लिख दिया। लिखने के बाद हमें चिन्ह बदलने होते हैं इसमें। तो जब चिन्ह बदलेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये 3/3 का है। तो पहला वाला एलिमेंट हुआ हमारा प्लस का, दूसरा एलिमेंट हुआ माइनस का, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का हो जाएगा। ये हमारा 3 रहा। अब ये माइनस का होगा, ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का होगा। ये माइनस है बट प्लस होना चाहिए तो ये माइनस का ही रहेगा। ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा, ये वाला हमारा प्लस रहेगा, ये वाला माइनस है तो 0 होगा, और ये वाला हमारा माइनस ही रहेगा। अब हम आगे देखो इसमें। अब देखो हमने जब उपसारणिक इसके बना के जो एडजॉइंट निकाला हमने, तो एडजॉइंट बना हमारे पास 0 3 3 2 माइनस 3 1 2 0 माइनस 2। यहाँ पे क्या होता है कि इसको ट्रांसपोज करना होता है, यानी परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह का मतलब होता है रो का कॉलम बनाना, कॉलम का रो। तो ये खड़े लेटे हुए थे, ने खड़ा कर दिया, खड़े हुए थे वो लेटे हुए कर दिए। तो यानी एडजॉइंट ए बन गया हमारे पास। अब ए इनवर्स बराबर हमारा होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो एडजॉइंट ए का मान हमारे पास ये है, सारणिक का मान ये है। इसमें हम 6 का भाग लगाएंगे, तो 6 का भाग लगाएंगे तो ये 0 आएगा, 2/6 आएगा नहीं, 1/3 1/3 1/2 माइनस 1/2 0, 1/2 1/6 माइनस 1/3। इसका भाग लगा के हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है, अन्यथा पेज थोड़ा और बढ़ता है इसमें और कैलकुलेशन बढ़ती है। तो डायरेक्ट करिए, इतना बच्चे सब समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब x बराबर ए इनवर्स माइनस बी, ये हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। यहाँ तक का सवाल हो गया तुम्हारा व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ये व्युत्क्रम का मान हो गया। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। एक ही में मैं 2 सवाल कर दिए हैं, अगर किसी ने फिर वीडियो टाइम मिला तो फिर वीडियो बना के डालूंगा। तो 0 1/3 1/3 इसको लिख दिए यहाँ पे। जो ये बी का मान है हमारे पास, बी का मान पीछे सारणिक में दिया हुआ था। अब हम इजीली से सॉल्व करेंगे, गुणा करना होता रो का कॉलम में। तो यहाँ लिखाएंगे तो पहला होगा 0 प्लस 1/3/2 यानी 2/3 प्लस 1/3। इसको जब हमने सॉल्व किया यहाँ से
अब इसका इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3, ये आएगा -1 और ये आएगा हमारे पास 0। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा हमारे पास 1/3 और ये आएगा -1/3। अब इजीली हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, देखो 3 लासा है तो ऊपर बचा 3/3, यहाँ बचेगा हमारे पास 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ ये प्लस माइनस से कट जाएगा था, कितना बचा 3। अब हम इजीली सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर वैल्यू बची हमारे पास 1 2 3, यानी सॉल्व किया तो x का मान आया हमारे पास 1, y का मान आया 2 और z का मान आया हमारे पास 3। तो इजीली हम 2 विधि हो गई हमारे पास x y z के मान ज्ञात करने की, एक तो हमारी उपसाणिक विधि द्वारा और एक क्रैमर विधि द्वारा। तो क्रैमर विधि की वीडियो अलग है और उपसाणिक वाली ये वाली है। ये क्वेश्चन 8 नंबर का आता है, कक्षा 12th के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। धन्यवाद।